दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज 2-2 की बराबरी पर खड़ी थी। पांचवा और आखिरी निर्णायक महामुकाबला वानखेड़े में खेले जाना था। जी हां दोस्तों, बनी रही वीडियो के अंत तक। जब एबी डिविलियर्स की मार से कांप उठा पूरा हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल। MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी नए अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की तरफ से हाशिम आमला और कुंटन डिकॉक की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। पारी के दूसरे ही ओवर में हाशिम आमला ने मोहित शर्मा पर हमला करके पारी का पहला चौका लगाया। फिर अगले ही गेंद को भी चौके के लिए भेज दिया। उसके बाद कुंटन डिकॉक ने भी अपना पारी का पहला चौका लगाया, परंतु हाशिम आमला तो अपने ही कातिलाना अंदाज में खेल रहे थे और मोहित को एक ओवर में 3 चौके मारकर MS धोनी को कैच थमा बैठे और पवेलियन चल दिए। हाशिम आमला ने महज 13 गेंद पर 23 रनों की तूफानी पारी खेली। अब एबी डिविलियर्स, फाफ डुप्लेसी और कुंटन डिकॉक की जोड़ी पारी को आगे बढ़ाती है। दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। डिकॉक तो दर्शकों की डिमांड पर चौके लगा रहे थे। MS धोनी का हर दाव इनके आगे फेल हो रहा था। फिर 13वें ओवर में डिकॉक ने इसी सिंगल के साथ अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इतने जल्दी अफ्रीका का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंच रहा था। बावजूद उसके कुंटन डिकॉक रथ को बाउंड्री में डील कर रहे थे। मोहित को लगाया गया। यह हर किसी को मोहित कर रहा था कि उस बीच डिकॉक ने मात्र 77 गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। अभी तक डुप्लेसी का बल्ला शांत ही था। अकेले का डिकॉक ने पारी को संभाल रखा था। अब 25 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 177 रन पर 2 विकेट होते हैं। अब फाफ डुप्लेसी ने भी अमित मिश्रा को निशाना बनाकर एक बाउंड्री तो जड़कर लगाया, परंतु उसी ओवर में अजिंक्य रहाणे ने उनका कैच आसानी से कैच ड्रॉप कर दिया। अभी तक इसके परिणाम से हर कोई अनजान था, क्योंकि अब डुप्लेसी ने भी अपना 50 पूरा कर लिया था। अब कप्तान MS धोनी ने सुरेश रैना के हाथ में गेंद थमाई और रैना ने डिकॉक को कोहली के हाथ कैच करवा दिया। साउथ अफ्रीका को दूसरा झटका दे दिया। डिकॉक ने शानदार 87 गेंद पर 109 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए 109 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अब एक बार फिर से डीडी की जोड़ी मैदान पर होती है। एक तरफ से डुप्लेसी तो दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स के दर्शक जम मान रहा था। अब 30 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर 205 रनों पर केवल 2 विकेट होता है। अब फाफ डुप्लेसी भी धीरे धीरे अपनी तहत की तरफ बढ़ रहे थे। उधर एबी डिविलियर्स तेजी से अपनी पारी को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। अब 39वें ओवर की पहली गेंद पर डिविलियर्स ने भुवनेश्वर को एक गगनदीप छक्का के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। डिविलियर्स की मार से MS धोनी की BP बढ़ रही थी। अब 40 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 294 रनों पर 2 विकेट होता है। ऐसे हालत में डिविलियर्स जैसा खुखार बल्लेबाज गेंदबाज की कैरियर खत्म करने को तैयार रहता है। यहाँ से डिविलियर्स ने भारतीय गेंदबाज की बीच मैदान में लगा घोड़ा दिया। अब उनके साथ ही पाक का भी शतक आ गया। फाफ डुप्लेसी का भी शतक उनके पैर में क्रैम्प्स आ रही थी, बावजूद उसके फाफ ने शानदार शतक लगाया। अब मात्र 8 ओवर का खेल बाकी था। स्कोर 316 रन होता है, परंतु अक्षर पटेल के ओवर में फाफ डुप्लेसी ने 3 मोड़ डुप्लेसी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था, परंतु दर्द में रहकर डुप्लेसी जैसा दर्द भारतीय गेंदबाज को दर्द दे रहा था, क्योंकि एक लड़खड़ा रहा था आती हुई खिलाड़ी इस ओवर में 3 की मदद से
22 रन कूट देता है। इनका हर एक शॉट भारतीय गेंदबाज का मजाक बना रहा था। अब फाफ डुप्लेसी ने भी खुद से ही आउट किया और 115 गेंद पर 133 रनों की तूफानी नवाद बल्लेबाजी कर पवेलियन लौटे। 6 ओवर का खेल बाकी। एबी डिविलियर्स ने इन 6 ओवर को खिलवाड़ बनाकर रख दिया। इतने बेरहमी से पिटाई कर रहे थे कि मानो एक शिकार अपना शिकार कर रहा हो। उनका ऐसा खतरनाक अंदाज दक्षिण अफ्रीका पारी का पलक झपकते ही 400 के करीब पहुंचा दिया और 46वें ओवर में उन्होंने मात्र 56 गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। यहाँ पर करंट रन रेट 9 के पार पहुंच रहा था। इस इनिंग की तीसरी सेंचुरी भी, परंतु अभी भी एक और सेंचुरी आना बाकी थी। इसके बाद भी वह सिलसिला जारी रहा। कम से कम डिविलियर्स को कुछ मंजूर ही नहीं था और लंबे सिक्स की बरसात कर रहे थे। आखिरकार भुवनेश्वर की बाउंसर पर डिविलियर्स ने धोनी को कैच थमा पवेलियन चल दिए। एबी डिविलियर्स ने मात्र 61 गेंद पर 119 रनों की तूफानी विनाशक पारी खेली। 404 रन होते हैं। भुवनेश्वर कुमार अपने शतक से मात्र 14 रन दूर होते हैं, पर कुल मिलाकर कहा जाए कि भुवनेश्वर को उनका शतक पूरा करा दिया और उनके ही ओवर में 3 चौके और एक लेग बाय के रूप में चौका आकर 10 ओवर की गेंदबाजी कोटे में 100 रनों से ज्यादा रन लुटा दिए। अब धमाका पूरा मैच में हुआ था तो आखिरी ओवर में कैसे रुक सकता था और पहली ही गेंद पर एक लंबा गगनदीप छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट गिरा दिया और साउथ अफ्रीका ने 438 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट कर भारतीय टीम का मानसिक मान सम्मान मर्यादा डिकॉक, डुप्लेसी और डिविलियर्स के हत्थे चढ़ गया। अब भारत को यह मैच और सीरीज जीतने के लिए इतिहास दोहराना था, क्योंकि अब 300 गेंद पर 339 रन बनाने थे। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है। रोहित ने पहले ओवर में चौके लगाकर अपने इरादे को जाहिर कर दिया और दूसरी ओवर में धवन ने भी चौके से अपना खाता खोला। यह मैच केवल चौका का था और वैसा रवैया देखने को भी मिल रहा था। इस चक्कर में रोहित 5वें ओवर में आउट हो गए। यह साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही बड़ी विकेट था, क्योंकि यह खिलाड़ी अकेले ही 200 मारने का दम रखता था। रोहित के जाने के बाद भी धवन का धावा जारी रहा। विराट कोहली भी पहले ही गेंद से अपना आक्रामक रूप अपना लेते हैं, पर कोहली यह संभावित खेल नहीं पाते हैं। अजिंक्य रहाणे मैदान पर आते ही रन बनाने शुरू कर दिया और चौके की बरसात करने लगे। जहां कोहली रोहित जाने के बाद टीम पर संकट मंडरा रहा था, तो वहीं रहाणे अपने खतरनाक अंदाज से सबको हैरान कर रहे थे। धवन भी अपनी आत्मविश्वास और कलात्मक कला से कट लगा रहे थे। रहाणे अब भी लगाने लगे थे। इसके आने से रनों की नदियां बह रही थी। उसी बीच शिखर धवन ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। उसके बाद उस ओवर में एक चौका भी लगा दिया। अब 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 126 रन होता है। तभी रन ने एक बेहतरीन चौका लगाया, अपने 5 का परचम लहराया। रहाणे शुरुआत 2 झटके से टीम को बाहर निकाल चुके थे। यहाँ पर 177 गेंद पर 306 रनों की दरकार थी। आज अजिंक्य रहाणे का बल्ला आग उगल रहा था। उनको देखकर हर कोई हैरान हो गया था। अब इमरान ताहिर को इमरान ताहिर को जोड़ी तोड़ने के लिए प्रारंभिक किया और उनको 2 बेहद ही शानदार लगाया, परंतु किंग्स रबाडा ने शिखर धवन को अपने जाल में फंसाकर सत्य की साझेदारी
का भी अंत कर दिया। यह मैच इनके बाद भी जिंदा था क्योंकि आज रहाणे रणभूमि में युद्ध लड़ रहे थे। उनके साथ ही सुरेश रैना ने भी एक शानदार और लंबा लगाया, पर वह भी रबाडा के यॉर्कर का शिकार हो गए। अब रहाणे अकेले क्या ही करे, संकेत थे क्या कर सकते थे, और वह भी 27 रन बनाकर स्टैन की गेंद पर बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। विकेट के साथ आधी टीम वापस जा चुकी थी तो अक्षर पटेल ने भी अपना विकेट फेंका। पवेलियन जाने ही बेहतर समझा। MS धोनी ने एक चौका तो जरूर लगाया, परंतु दूसरे कोई साथ देने को तैयार नहीं था। पहले हरभजन, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार मैदान छोड़कर पवेलियन चल दिए। अब MS धोनी अपने हाथ आज माकर कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, पर वह भी इमरान ताहिर की गेंद पर 4 खाने चित हो गए और 27 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ भारतीय टीम एक तरफा इस मैच और सीरीज को गवा देती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की तरफ से 3 शतक लगे थे और भारत की तरफ से एक भी शतक नहीं लगा सका। पूरा भारतीय टीम 224 रनों के अंदर ही ऑल आउट हो गई और यह मैच 214 रनों से हार गई। जी हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस, क्रिकेट प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद। MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल, MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट से जुड़ी नए अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।